हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं विरार स्टेशन में हूँ और अभी 11:30 हो रहे हैं रात के, लगभग 11:40 हो गए। मुंबई जा रहा हूँ और कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो 2 दिन से बारिश हो रही है, यहाँ पे अंधेरा होगा, आपको सिर्फ आवाज़ आ रही होगी। तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मैं भीग भाग के आया हूँ। और ये देखो बैग वैग है यहाँ पे, और इस हालत में हूँ। मुझे एयरपोर्ट जाना है, टर्मिनल 2। ऑटो भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला। ऑटो वाले को भी ज़्यादा पैसे दे के आना पड़ा। और आज जन्माष्टमी है और झमाझम बारिश हो रही है। तो आज कृष्ण जी का जन्मदिन है और 12 बजते ही मतलब हर हर महादेव के साथ में राधे राधे हो जाएगा। लास्ट ट्रेन 12 बजे तक चलती है यहाँ पे। तो अभी अंधेरी जाना है मेरे को, तो अंधेरी का ट्रेन लगा हुआ है 11:40 का स्लो। तो ठीक है, यहीं पे 11:40 पे भागा दौड़ी नहीं करते, यहीं से बैठ जाते हैं। पूरा पानी भर चुका है, मतलब कल नहीं परसों फ्राइडे रात से बारिश चालू हुई है और मतलब थमी नहीं है। और इस बार बारिश ना थोड़ा लेट हुई है। ये बारिश हो जानी चाहिए थी जुलाई में, लेकिन अभी अगस्त में मतलब हो रही है ये बारिश, तो थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन किसी काम से जाना है तो जाना ज़रूरी है, तो फिर अभी कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे निकाला ही था और ट्रेन आ चुकी है। चलो एक बार ट्रेन में बैठते हैं, फिर तसल्ली से बात करते हैं। चलो ये खाली है, दूसरा दर्जा, और मेरे पास पास बना हुआ है ऑफिस का, तो फिर मेरे को टेंशन नहीं है। और अभी देखो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। आज ही मैंने एक ब्लॉग डाला है बहुत दिनों बाद, और ये थोड़ा पुराना ब्लॉग है। पुराने कुछ ब्लॉग्स हैं जो शूट करके रखा हुआ था, तो अभी बीच बीच में वो भी डाल दूंगा। और जैसे ये ब्लॉग कर रहा हूँ तो नया ब्लॉग भी आता रहेगा आपके सामने, और पुराने ब्लॉग भी आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो मतलब ऑफेंड मत हो जाना इस बात पे कि भाई अभी बाल है और बिना बाल के कैसे आ जाता बीच बीच में। मतलब वो बिना बाल वाले वो है कि जब माँ के जाने के बाद जब मुंडन हुआ था, तो इसलिए बीच में बाल के भी आएंगे, बिना बाल के भी आएंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसलिए क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि बीच बीच में ऐसी पुराने ब्लॉग्स भी आते रहेंगे। लेकिन कंटेंट तो कंटेंट होता है यार, पुराना कुछ नहीं होता है। 12:15 बज गए और बोरीवली पहुँचा हूँ। तो बारिश अभी भी हो रही है। आज जन्माष्टमी है, 12:15 हो गए हैं, कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। तीसरा दिन है, बारिश हो रही है, तो कोजी सा है। तो भाई ऐसे में सफ़र नहीं करना चाहिए, ऐसे में घर पे बैठना चाहिए, सूखे सूखे में पकौड़ी और चाय खा के घर में बैठना चाहिए। तो लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी है, तो काम ज़रूरी है। चलो अंधेरी पहुँच गए हैं, लगभग 1:45 हो रहा है, लेकिन बारिश हो ही रही है। सब किचड़ पिचड़ कचड़ पचड़, भाई साहब हर जगह गीला गीला गीला। 1 बजने वाले, 1:45 हो रहे हैं और अपन सफ़र में हैं भाई। रिमझिम बारिश है, मतलब ये लगा लो ये बारिश लगातार चल रही है। अभी अंधेरी ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। अभी बारिश है तो यहाँ पे अभी रात को बदमाशी होती है कि मीटर से नहीं चलता है, तो सब अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। तो अभी देखते हैं, वहाँ भी चक्कर पकड़ करना पड़ेगा। अगर कभी कभी मिल जाता है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऊबर वगैरह देखते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और ऊपर से बारिश है तो ऑटो भी बहुत कम होगा अभी। और ये मैं छाता लेके आया हूँ साथ में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी बैग वैग इधर है ना, बैग वैग है, भीग जाता है। एक छाते में होता नहीं है, तो आधा तो भीग चुका हूँ मैं। और मैंने डिनर किया नहीं, अभी देखता हूँ इधर कुछ खुला होगा तो कुछ चुटपुट खा लेता हूँ। नहीं तो एयरपोर्ट में तो देखा ही है ना क्या महंगाई है भाई। वहाँ तो मतलब एक सैंडविच भी खाओगे तो 250 रुपये से कम का नहीं होगा। यहाँ तो बंद हो गया, यहाँ पे मिलता था, बंद हो चुका है। चलो हाथों हाथ ऑटो मिल गया, देखो पानी भर गया है यहाँ भी। और मीटर से जाने के लिए रेडी हो गए। तो फिर मैंने खाने पीने का यहाँ देखा नहीं, बंद हो गया, तो मैंने कहा पहले पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि बारिश है तो पहले देख लेते हैं, फिर वहीं पे खाने पीने का देख लेंगे कुछ। लेकिन बहुत महंगा है यार वहाँ पे, सारा चक्कर ही है। लेकिन कोई चारा नहीं है, यहाँ भी बंद हो चुकी है सब, ऐसा भी नहीं है कि कुछ खुला हुआ है। फ्लाइट कितना बजे आती है? आपकी फ्लाइट कितना बजे है? मेरा फ्लाइट 5 बजे।
सीधा जाओ, सामने दिख रहा है। अच्छा, सीधा सामने, ये एकदम सामने। हाँ सीधा सामने जाओ। और एयरपोर्ट के पास पहुंच गया हूँ। तो ऑटो वाले भैया ने बोला है कि एयरपोर्ट में मत खाओ, तो उससे पहले ही ये टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ पे आ गया हूँ। ये मुझे पता नहीं था इतने सालों यहाँ पे रहने के बाद, लेकिन यहाँ पे ढाबा टाइप है अंदर आने के बाद। तो यहाँ चाइनीज़ भी है, गर्मा गर्म रोटी मिल रही है, दाल फ्राई मिल रहा है। तो फिर अपन यहीं से खाते हैं और अपना 2 तंदूरी रोटी लेते हैं, दाल फ्राई लेते हैं, तो अपना काम हो जाएगा 80 रुपये में। और ज़्यादा भूख भी नहीं है अभी। तो फिर ये सामने फ्लाईओवर है, उसके नीचे से एयरपोर्ट है, तो फिर अपन उधर चले जाएंगे। चलो अच्छी जगह मिल गई है, क्योंकि ऐसे खोपचे वाली जगह पता नहीं चलती है यार। तो ये अड्डा पता चल गया। तो मैं जो भी मुंबई रहते हैं तो T2 जाने से पहले ये फ्लाईओवर उतरने से पहले नीचे आ जाना। फ्लाईओवर के नीचे से आके टैक्सी स्टैंड टाइप है, मतलब टैक्सी स्टैंड ही है, उसके अंदर आ जाओगे तो ये अंदर ये गुप्त ढाबा मिलेगा भाई। यहाँ पे रात भर चलता है ये, पूरा रात भर। तो पूरा रात भर दिन भर चलेगा भाई। जिसको भी आना है तो सस्ते में मिल जाएगा। और गर्मा गर्म दाल तड़का है और साथ में तंदूरी रोटी है, सॉरी मतलब प्याज है साथ में। और बाहर बारिश हो रही है। तो भाई 80 रुपये में ये काम हो गया। अगर एयरपोर्ट के अंदर जाके खाते ना 80 रुपये में कुछ नहीं मिलता, फिर तो वहाँ तो कुछ भी लो 250-300 रुपये से कम नहीं है। तो ये अच्छी जगह मिल गई है। तो ये जैसे ऊपर ये फ्लाईओवर है, कार वार ऊपर से जाती है, उसके नीचे से आ जाओ। नीचे से आके यहाँ पे स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, उसके अंदर आओगे तो फिर ये ढाबा टाइप मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये पूरी रात खुली रहती है और दिन में भी है। तो ये अड्डा मुझे इतने सालों में आज पता चला, क्योंकि ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ मिल जाएगा। चलो खाना वाना हो गया, 1 कप चाय भी पी ली। और ये यहाँ पे देखो एकदम कोने में आना पड़ेगा। और ये पूरा टैक्सी स्टैंड है और मेन रोड सामने है, तो उसके अंदर आना पड़ेगा। और ऐसा लगेगा कि यहाँ गैरेज वगैरह है, तो गेट है सामने, तो उसके अंदर ही आना पड़ेगा। मतलब नए लोगों को नहीं पता चलेगा ये, क्योंकि ऑटो वाले भैया ने बताया कि अंदर चले जाओ। तो कोई भी इधर से आएगा तो दिखेगा कि अरे भैया यहाँ तो टैक्सी स्टैंड है, लेकिन अंदर है, वहाँ पे जाके ढाबा है, तो वहाँ पे आप लोग खा सकते हो। और गर्मा गर्म है। तो 80 रुपये में हो गया मेरा सारा कुछ। मेन रोड आ गया और ऊपर ये फ्लाईओवर है। तो ये गुप्त जगहें होती है जो कि ड्राइवर लोगों को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि हर रोज़ चलते हैं वो लोग। तो आम लोगों को नहीं पता चलता। आम लोगों को तो ये पता चलता है, उसी के सामने देखो ये 5 स्टार होटल है, तो ये दिखेगा, लेकिन वो ढाबा नहीं दिखेगा। तो भैया एक अच्छी चीज़ पता चल गई और बहुत सुपर टेस्टी था। यहाँ खाना मतलब ख़त्म होता रहता है और नया नया बनता रहता है। मतलब होटल की तरह नहीं है कि फ्रिज में डाल दिया फिर वो खिला रहे, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पे कि वो ख़त्म हो जाता है, तो नया स्लॉट बनता है। तो वो ख़तरा भी नहीं है कि आपको बासी खिला रहे। तो वो चीज़ से भी मतलब ढाबा वगैरह में खाओ जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, तो वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है कि पुरानी चीज़ें आपको बना के खिला रहा है। और ये पूरा लदा हुआ है बैग वैग। और यहाँ गाड़ी नहीं जाती है, पैदल वाले आ सकते हैं। तो ये यहाँ से पैदल आके आप लिफ्ट ले सकते हो। तो डिपार्चर P10 बता रहे हैं। तो अच्छा है, क्योंकि हर बार गाड़ी और ऑटो में आता था, तो आज 20-25 साल हो गए, तो ये सारी रास्ता और ये जैसा ढाबा है पता ही नहीं था, ये वाला रास्ता पता ही नहीं था। लेकिन आप जब पैदल चलते हो और सर्वे करते हो तो आपको नई नई चीज़ें मिलती है। एयरपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे लिफ्ट है, तो यहाँ से मुझे P10 पे जाना है ऊपर। वहाँ से मैं पैदल आया और ये मेन नीचे ये तो अराइवल है, लेकिन अपने को ऊपर जाना है। और ये P10 पे आ गया हूँ ऊपर। तो यहाँ से अराइवल है सब। और देखो बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है भाई। और हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं, इसको T2 कहते हैं। और पहुँच गए हम T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और पहले भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ। और अपना 5 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी 1:45 के करीब हो रहा है, तो टाइम भी पास होना था। तो फिर खाने पीने में आधा घंटा मैंने वहाँ टाइम पास किया।
फिर पैदल आया तो और अभी 2 बजे तक फिर अंदर चला जाऊंगा 2-2:30 बजे तक, और डिपार्चर शायद 5 बजे की है तो 4 बजे से या 3:30 बजे से चालू करेंगे वो लोग। तो मेरे पास ज़्यादा लगेज नहीं है, ये देखो एक ये बैग है और ये तो अपना साथ रहेगा, और जो दूसरा वाला है ये भी साथ जा सकता है, लेकिन इसको जमा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर शेविंग किट वगैरह जो हाँ मतलब आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते हो वैसा सामान है, तो उसके लिए फिर अपने को उसको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो साथ में भी जा सकता था। इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी, तो इंडिगो की 6 नंबर गेट और 7 नंबर गेट से है एंट्री। तो थोड़ा बाहर रहता हूँ, थोड़ा शूट वूट करता हूँ, और उसके बाद टाइम बहुत है अपने पास, क्योंकि अंदर जाने के बाद भी अपने को टाइम ही पास करना है। तो ये है पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का। ई टिकट निकाल लिया है और अपनी पहचान पत्र, आधार कार्ड है यहाँ पे। तो अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी चला जाता हूँ, नहीं तो जितना टाइम होगा ना लाइन बढ़ती रहेगी, क्योंकि सुबह 3-4 बजे की फ़्लाइटें होती है इंटरनेशनल, तो लंबी लाइन हो जाएगी। तो अभी लंबी लाइन नहीं है, तो अंदर चलते हैं, अंदर एसी वगैरह है तो आराम से वहीं पे बैठते हैं। चलो अंदर पहुंच गया हूँ और बोर्डिंग यहाँ से होगी। इंडिगो का काउंटर ये है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी कर सकते हो, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जो झोला है ना ऊपर का, तो ये जमा कर देते हैं तो हल्का हो जाएंगे। चलो बोर्डिंग पास मिल गया और अभी 2:30 बज रहे हैं, तो कम से कम 40 मिनट लग गए भाई यहाँ पे क्लियर करते करते। थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं, फिर एक बार अंदर गए तो फिर बाहर नहीं निकल सकते। आप लोग कहोगे कि ये कहता रहता है कि माल नहीं है माल नहीं है, और फ्लाइट में जा रहा है, तो भाई ये मेरे पैसे से नहीं जा रहा हूँ मैं। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि वंदे भारत भी गया था, तो फिर मितेश ने स्पॉन्सर किया था, यहाँ भी मेरा नहीं है किसी और ने स्पॉन्सर किया है, तो काम से जा रहा हूँ, तो फिर स्पॉन्सर उधर से ही हुआ है। तो अभी ये है कि यही है कि माता रानी और राधा रानी भी यही कह रही है कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तेरी लग्जरी ख़त्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं से तेरे को मतलब लग्जरी देते रहेंगे। तो वो वाला हाल है। तो अभी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो होटल है, तो मंडे को काम है, तो मंडे को काम हो जाएगा, तो फिर मंडे की वापसी है मेरी। फिर 11:30 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली से, फिर मेरे को फिर मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई 11:30 बजे की मंडे को। तो बस ऐसे ही भागा दौड़ी चल रही है ज़िंदगी में, और मतलब ठीक है। बहुत दिन से फ़्लाइट में भी मतलब फ्लाई नहीं किया, नहीं तो पहले तो फ़्लाइट में आपने पिछले ब्लॉग बहुत सारे देखे होंगे, तो फ़्लाइट में आना जाना रहता ही था, लेकिन फिर बीच में ये सब हो गया तो फ़्लाइट लाइट का कम हो गया। ज़िंदगी है, घूमते रहो। हाँ, एक ज़रूरी सूचना कि मैं ज़्यादा बकर नहीं कर सकता हूँ, बहुत लिमिटेड शूट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे आदत है कि बहुत ज़्यादा शूट करना, ये भी शूट कर लो वो भी शूट कर लो। तो अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे गोप्रो की एक ही बैटरी है जो लगी हुई है, एक बैटरी डेड हो चुकी है, तो इसको दिल्ली तक पहुंचना है, होटल तक पहुंचना है, उतना शूट करना पड़ेगा, तो बहुत लिमिटेड शूट कर पाऊंगा। तो अभी 60% अभी हो गया, तो फिर इसीलिए थोड़ा लिमिट में रहकर शूट करना पड़ेगा। तो होटल जाने के बाद ही फिर मैं मतलब चार्ज करा पाऊँगा, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, और इसीलिए 2 बैटरी 3 बैटरी चाहिए, तो फिर वो भी धीरे धीरे लेंगे। तो अभी पता है ना इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे होंगी चीज़ें, तो बस होंगी। और आप लोग दुआ करना, आप लोग प्रार्थना करना कि हो जाए तो जल्दी हो जाएंगी। और जो ब्लॉग अभी बहुत महीने में एक आ रहा है, तो उस तरह से नहीं होगा, हफ्ते में एटलीस्ट एक करने की कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक ब्लॉग आ जाए।